जाने माने शिक्षाविद समाजसेवी ब्रजनंदन बाबू का जो जन्मदिन मनाया गया है, पुण्यतिथि मनाई गई और इस अवसर पर उनके परिवार के साथ साथ उनके शुभचिंतक उपस्थित रहे। उनकी पहचान शिक्षा के क्षेत्र में लगातार इसलिए बनी रही कि शिक्षकों के सेवानिवृत्ति सीमा को बढ़वाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। वित्त रहित शिक्षकों के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया और जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने शिक्षा के लिए लगातार प्रयास करते रहे, शिक्षा में सुधार के लिए प्रयास करते रहे। और जो सबसे बड़ी बात थी, वो अपने घर और परिवार और बाहर सबको बोलते थे कि देश की संपत्ति का बेकार इस्तेमाल बर्बाद नहीं करना चाहिए। और एक जोड़ी कपड़े में उन्होंने जीवन यापन किया, जबकि उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है कि राष्ट्र जीवन भारत जैसे देश में जीवन कैसे गुजारना चाहिए। आनंद अमन, पटना। यहाँ से नहीं जाएंगे और मकसूदन राय सर जो गाजीपुर से चल करके आए हैं, उनकी भी उपस्थिति हम लोगों के बीच में हो चुका है। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली से चल करके हम लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। प्रधान जी जो गाजीपुर से चल करके दादाजी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। उठा करके हवाई जहाज से उनको भागलपुर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया गया और वहां से आने के बाद जब हम लोगों को छठा वेतन मिला तो आज सभी शिक्षक वो वेतन पा करके सातवां वेतन में तो उतना मुझे फायदा नहीं हुआ, लेकिन छठा वेतन आज भी मुझे याद है कि ये उन्हीं का देन है। और बाबा के बीच इतने बड़े परिवार के बीच वो छोड़ करके चले गए। आज भी उनके सानिध्य में उनका परिवार इस चमन को हमेशा के लिए फलता फूलता रहे। और हम लोगों के बीच में जब भी बाबा तो नहीं है, लेकिन बाबा मैं उनके लिए यही कहूँगा, ब्रजनंदन शर्मा अमर रहे, निवेदन ब्रजनंदन शर्मा अमर रहे, अमर रहे। बढ़ा के 100 बरस कर दिया जाए। और लालू जी उनका सम्मान करते थे क्योंकि ये ईमानदार और एकदम समर्पित शिक्षक नेता थे। लालू जी बात मान दी और तुरंत 58 बरस से 60 बरस हो गया। सोचिए कितने टीचर लोग होंगे, कितना घर परिवार का कल्याण हो गया। उन्होंने वित्त रहित शिक्षकों के लिए भी कुछ किया था। हाँ, हमेशा जितना हम लोग तो टीचर पॉलिटिक्स में है नहीं, पर जितनी भी मेरी जानकारी है, कोई ऐसा सब्जेक्ट टीचर से था नहीं जो उनसे अनटच रहा। अभी 91 बरस में तो आमरण अनशन कर रहे थे बैठे शिक्षकों के मांग के लिए। अंतिम मरने के जिस दिन डेथ हुई, आखिरी सांस लिए, अगला दिन उनका मीटिंग शेड्यूल था टीचरों के लिए, अंतिम सांस तक। हाँ, अंतिम सांस तक। और जब सो भी रहे थे, आखिरी लास्ट स्लीप ले रहे थे, उस दिन भी माइंड में था कि हाँ अगला स्टेप हमारा टीचर्स डिमांड के लिए क्या होगा। और ऑल ओवर इंडिया, अब आप बिलीव करेंगे, पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ नहीं टीचर्स को रिप्रेजेंट किया। उनके विरासत को आज आप लोग संभालिए या कोई दूसरा रास्ता पकड़िए? मेरे पिताजी संभाल रहे हैं। मेरे पिताजी शैक्षणिक संघ के अध्यक्ष हैं और माध्यमिक शिक्षक संघ में भी रहे हैं, काफ़ी काम किए हैं और कर रहे हैं। और हम लोगों से भी जो बन पड़ेगा ईमानदारी से काम करेंगे कि जितना भी अपने साइड से हो सकेगा। और सबसे बड़ा उनके प्रति जो सबसे बेस्ट ट्रिब्यूट जो हम लोग दे सकते हैं वो यही है कि इन्वायरमेंटलिस्ट हमको हमेशा कहे थे कि फालतू की बिजली मत जलाया करो, ये नेशनल लॉस है। बाबा एक लुंगी धोती रखते थे, उसी को धो के पहनते थे। तो हम कहते थे बाबा ये क्या करते हैं, आपके पास तो और भी कपड़ा है। तो बोलते थे कि अननेसेसरी कंजम्पशन क्यों होगा, नेशन के बारे में सोचो, इन्वायरमेंट के बारे में। विजनरी व्यक्ति थे, बहुत आगे का सोचते थे। हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम प्रत्युष हुआ, मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूँ। सर से हम आग्रह भी करेंगे कि दादाजी